बॉयलर में जब कोयले को गर्म करते हैं, मतलब सॉरी जलाते हैं, तो यहाँ पे एस मतलब राख भी कुछ बचती है। राख भी टू टाइप्स की होती है। एक बॉटम मतलब कि जो भारी बचे हुए मटेरियल रह जाते हैं उनको हम बॉटम एस कहते हैं, और जो धुएं के रूप में हमें दिखता है उसे फ्लाई एस बोलते हैं। तो भारी जो कण बच जाते हैं उसको बॉटम एस कहते हैं। उसको हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं, जिसको बाद में हमें सीमेंट कंपनियों को दे देते हैं ताकि उसका भी यूज़ किया जा सके। फ्लाई एस के लिए एक प्रेसिपिटेटर लगा हुआ होता है, जिसमें जैसे अगर हम धुएं को ऐसे ही छोड़ दें तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन हो जाएगा, जिसके लिए हम प्रेसिपिटेटर लगाए रहते हैं कि उनकी जो अशुद्धियाँ होती हैं उस धुएं की, उसको वो अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी बची हुए जो एस होती हैं उनको हम चिमनी के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। और रही बात जनरेटर की, जनरेटर का जो रोटेशन होता है आरपीएम, जिसे आरपीएम का फुल फॉर्म जानते होंगे, रोटेशन पर मिनट होता है। उसकी रोटेशन भी परमानेंट फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि जैसे टरबाइन रोटेट हो रही है उसी के साथ से जुड़ा हुआ जनरेटर, अगर ये बार बार फ्लक्चुएट होती रहे तो ये घातक हो सकती है हमारे लिए। तो इसलिए इनका जो परमानेंट फिक्स किया रहता है, जनरेटर का जो आरपीएम होता है वो 3000 आरपीएम होता है। तो ये प्रोसेस रही थर्मल पावर प्लांट की, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। आगे ये सारे टॉपिक्स में बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर के पास जो ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, स्टेप अप, और यहाँ पे स्टेप अप लगे रहते हैं, बाकी कई जगहों पे स्टेप डाउन भी यूज़ किए जाते हैं, अदर जहाँ पे यूज़ होता है उनके अकॉर्डिंग। तो मैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।